माती जी हैं, उनसे मिलवा। उन्हें यहाँ जितने दिख रही हैं उन्हें क्यों मजाक करते हो? कि नहीं नहीं, हम सही कह रहे हैं, हमारी 16,108 रानियां हैं, 8 पटरानियां, 16,100 रानियां हैं। ये सब तुम्हारी भाभी हैं। उन्हें इतनी, उन्हें के मित्र, हमने तुम्हें एक विवाह में नहीं बुलाया, कृष्ण कहने लगे, और तुमने 16,108 कर ली, एक में ही बुला लेते। अच्छा, अपने ऊपर जब बात आ जाती है ना तो व्यक्ति क्या करता है मालूम? अरे छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है, भगवान ने छोड़ो, इन बातों में क्या रखा है। भगवान कहने लगे कि अच्छा, तुम यहाँ आए हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी भाभी ने कुछ ना पूछाया हो। सुदामा जी बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछाया, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम यहाँ आए हो, तुम मेरी भाभी ने कुछ ना पूछाया, तुम कुछ छुपा रहे हो। सुदामा जी ने पोटली पीछे छुपा ली कि इतना बड़ा द्वारकाधीश कृष्ण यदि उन सबके सामने इन पोटलियों को खोलेगा, उसमें टूटे हुए चावल निकलेंगे तो सब क्या कहेंगे। भगवान ने कहा नहीं, तुम छुपा रहे हो, नहीं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। भगवान ने पोटलियों को हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा अच्छा, कुछ लेके आए हो, छुपा रहे हो, छुपाया मत करो, सब बताया करो। एक बार छुप के चने खा लिए थे, अब छुप के कुछ मत खाना। और भगवान श्री कृष्ण ने जब हाथों में तंदूर लिए तो भगवान की आंखों में पुनः आंसू आ गए, भगवान व्याकुल हो गए। भगवान कहने लगे कि मेरे मित्र के घर में खाने का दाना तक नहीं है, क्योंकि सुशीला 4 घर से लाई थे मांग कर, और चारों मुट्ठी सुदामा जी की पोटली में बांध दिए थे, और 4 घर के चावल थे, इसलिए पूरे चावल मिले हुए थे, कोई आखा कोई आधा, किसी में कंकर। ये देख करके भगवान ने कहा कि 4 घर से मांग कर लाइए सुशीला। भगवान ने कहा अरे मित्र, तुमने आने में बड़ा विलंब कर दिया है। और भगवान ने उस पोटली में से पहली मुट्ठी ली तो कहते हैं, पहली मुट्ठी खाते प्रभु ने इंद्र का राज्य भी दान दिया है। पहले मुट्ठी खा करके भगवान ने सुदामा से कहा, जाओ मैं तुम्हें स्वर्ग का राज देता हूं। और भगवान ने दूसरी मुट्ठी ली और कहा, दूसरी मुट्ठी लेते प्रभु ने बैकुंठ का आसन भी दान दिया है। भगवान तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो, तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो लक्ष्मी ने हाथे रोक लिया है, अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है, अपना निवास भी दाने में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। प्रभु यदि आप अपना स्थान भी उसको दान में दे देंगे, सुदामा जी को, ब्राह्मण को दान में दे देंगे, तो प्रभु हम कहाँ रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी मैया तो बोले कि देवी, तुम जानती नहीं, ये मित्र है ना, इस ब्राह्मण की वजह से आज हम द्वारकाधीश कृष्ण कहलाते हैं। यदि उस दिन ये हमारे श्रापित चनों को नहीं खाता और हम खा लेते तो आज जो इस मित्र की दशा है वो दशा हमारी होती। हमारी दशा को बनाए रखने के लिए ब्राह्मण ने श्रापित चनों को खाया है। मेरे पूरे दरिद्रता को, मेरी पूरी गरीबी को मेरे सुदामा ने स्वीकार कर लिया और मैं द्वारकाधीश कृष्ण कहलाया हूं। यदि ब्राह्मण न होते तो मुझे पूछता ही कौन। इसलिए मैंने अपने मित्र के घर स्वयं जाकर के इसको बुलाया है, तब कहीं जाकर के आया है। और तुम कहती हो कि सब दे रहा हूं, इसकी वजह से हमारे पास सब कुछ है। अगर ये ना होता, ये ब्राह्मण नहीं होता, ये मेरा मित्र नहीं होता, तो मेरे को कौन कहता द्वारकाधीश कृष्ण। भगवान ने सुदामा जी का खूब मान सम्मान सत्कार करा। भगवान ने अपना पीताम्बर भी उड़ाया है और खूब भगवान ने उसको आशीर्वचन कहा। और भगवान ने अपने हाथों से
स्वस्ति तिलक करा है। मस्तक की जो रेखाएं हैं उसको केवल कोई संत, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण या कोई देवता ही बदल सकते हैं। इसलिए हम जब मंदिर में जाते हैं तो ब्राह्मण से तिलक करवाते हैं। ब्राह्मण मंत्र से तिलक लगाता है और बिंदी लगा करके अंगूठे से तिलक को खींचता है और मंत्र पढ़ता है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तुम्हारी स्वस्ति हो, तुम्हारी उन्नति हो,